दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ब्रेन बूस्टिंग आयुर्वेदिक पाउडर बनाने के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस पाउडर को आयुर्वेद की कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियों को मिलाकर आप घर पे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रेन बूस्टिंग पाउडर है, ये आपके घर अगर कोई बच्चा है और वह स्कूल जाता है, पढ़ता है बहुत मेहनत से, लेकिन एग्ज़ाम के समय वह भूल जाता है, चिंता में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो दोस्तों इसके लिए यह पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस पाउडर को किन-किन औषधियों से यानी जड़ी बूटियों से तैयार किया जाएगा, तैयार करने का प्रोसीजर क्या है और इसे तैयार करने के बाद किन-किन बच्चों को दिया जा सकता है, कितनी मात्रा में दिया जा सकता है और इस पाउडर का प्रयोग करते समय किन-किन बातों को विशेष ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे इस पाउडर का आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके घर कोई पढ़ रहा बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस पाउडर को घर पे तैयार करके अपने बच्चों को खिलाइए। वो चिंता, डिप्रेशन से दूर रहेगा और दोस्तों उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा। तो चलिए एक-एक करके पहले औषधियों के बारे में जानते हैं, फिर बनाने की विधि जानते हैं, उपयोग करने का तरीका जानते हैं और सावधानी के बारे में जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगे, तो अपने हर चाहने वाले तक ज़रूर शेयर करिए जिनके घर बच्चा है, जिससे सब लोग अपने बच्चों को इस पाउडर को पिला सकते हैं और दिमाग को ही नहीं तेज़ करेगा। इस पाउडर के इतनी सारी ख़ासियत है कि शरीर की कमज़ोरी को दूर करेगा, या शरीर में खून की कमी है, विटामिन्स, प्रोटीन की कमी है, उन कमियों को भी दूर करेगा। तो चलिए पहले उनके बारे में जानते हैं, इसमें क्या-क्या पड़ेगा, कितनी मात्रा में। दोस्तों, सबसे पहली औषधि आपको चाहिए वो है ब्राह्मी। 50 ग्राम ब्राह्मी, 20 ग्राम शंखपुष्पी, 10 ग्राम केसर, 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम कद्दू का बीज, 80 ग्राम अलसी का बीज और 10 ग्राम हरी इलायची, 5 ग्राम काली मिर्च। इतनी चीज़ों को आपको लेना है। इसके साथ-साथ अगर आप इसे मीठे के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, मीठा बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप इसमें ले लीजिएगा 300 ग्राम धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री सबसे शुद्ध होती है, नुकसान नहीं करती है। इसमें बीच में धागा होता है और लाने के बाद धागा फोड़ के निकाल लीजिए, नहीं तो धागा भी इसमें चला जाएगा और गले में फंसेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें लीजिए। ब्राह्मी शंखपुष्पी, ब्राह्मी शंखपुष्पी को अलग से धुल करके इसे आप सुखा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई औषधि फेंकिएगा मत। बादाम, अखरोट, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, हरी इलायची, काली मिर्च, इन सबको भी अलग से भून लेना है, थोड़ा-थोड़ा इसको भूनना है। बादाम दोस्तों मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो खट्टी बादाम आपको नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो सबसे खतरनाक होता है। आपको मीठी बादाम लेना है। तो बादाम, अखरोट सबको हल्का-सा स्लो आँच पे भूनना है। भूनने के बाद इसे अलग रख दीजिए। अब ब्राह्मी शंखपुष्पी को पहले मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। फिर उसके बाद बादाम, अखरोट, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, काली मिर्च, हरी इलायची, इन सबको भी मिक्सी में डाल के पाउडर बना लीजिए और धागे वाली मिश्री भी पाउडर बना लीजिए। सारी चीज़ें जब पाउडर बन जाए तो उसी में केसर भी मिला करके अब सारी चीज़ों को फिर से मिला करके मिक्सर में चला दीजिए। जब मिक्सर में आप चला देंगे तो अच्छी तरह से पाउडर बन गया। अब यह स्वादिष्ट प्रोटीन टाइप का ये पाउडर बन गया। ये प्रोटीन टाइप का पाउडर बन के रेडी हो गया।
अब इसे कांच के डिब्बे में भर करके रख दीजिए। अब इसी में से प्रयोग करना है। प्रयोग करने का तरीका क्या है? अब दोस्तों इसे 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर दूध है तो दूध के साथ दे सकते हैं, लेकिन घर का दूध होना चाहिए। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, सब चल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं लेना है, पैकेट का दूध हमारे लिए हानिकारक है। तो दोस्तों कितना पाउडर लेना है? आप इसे 10 से 15 ग्राम पाउडर लीजिए, यानी 2 से 3 बड़ी चम्मच आप पाउडर लेकर के 1 गिलास दूध में मिलाकर रोज़ रात में दीजिए। रात में देने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, बच्चे को अच्छे से नींद आती है और कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है। तो दोस्तों रोज़ रात में 2 चम्मच से 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास गर्म दूध में मिला कर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है और पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, यानी 4 घंटे का डिफरेंस चाहिए। अब इसके लिए जो बच्चा इसका प्रयोग करेगा, वो या तो रात का खाना ना खाए, अगर रात का खाना खाए तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खा ले। इस बात का विशेष ध्यान देना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है और आधे पेट खाना खाना है, भर पेट नहीं। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरम मसाले वाली खाना नहीं होगा, यानी हल्का सुपाच्य खाना लेना है। हल्का सुपाच्य खाना, सब्जी रोटी खाना है। तो जब हल्का सुपाच्य खाना खाएगा तो वह खाना पच जाएगा। तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है और सूर्य डूबने के 1 घंटे के बाद इसे लेना है, यानी कि डिफरेंट कितना हो गया? 2 घंटे का। अब सूर्य डूबने के 2 घंटे 1 घंटे के बाद लेने से 2 घंटे का डिफरेंट हो गया। अब दूध पीकर बच्चा 2-3 घंटे जम के पढ़ सकता है, फिर बच्चे को अच्छी सी नींद आएगी। अब इसमें जितनी चीज़ें पड़ी हुई है, बादाम, अखरोट, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, हरी इलायची, काली मिर्च, ये सारी औषधि गुणों से भरपूर है। इन सारी चीज़ों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करेगा। शंखपुष्पी ब्राह्मी में ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं जो बच्चे के दिमाग को बहुत ही तेज करते हैं। इस पाउडर का प्रयोग कितने दिन तक किया जा सकता है? इस पाउडर का प्रयोग लगातार 3 महीने तक करिए। 3 महीने के बाद अगर आप और लंबा समय खिलाना चाहते हैं तो बीच में 1 से 2 महीने का ब्रेक दे करके फिर आप 3 महीने लगातार दीजिए। बस एक सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। सावधानी क्या है? जितने दिन तक इस पाउडर का सेवन आप कराएँगे बच्चों को या बच्चा कर रहा है, उतने दिनों तक घर का बना हुआ खाना ही खाएँ। बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल का प्रयोग ना करें। खास करके कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें नहीं लेना है। चाय, कॉफ़ी से दूर रहना है और बच्चों को एक्टिविटी वाला कोई काम कराना है। एक्टिविटी वाले काम की बात करें तो डेली डेली 1.5-2 घंटे खेलने के लिए समय दीजिए। कोई भी वो बच्चा खेले, जितने वो खेलेगा शरीर की एक्टिविटी बढ़ेगी और इस पाउडर के उतने ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।